राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे कंपनी के ऊपर बात करने वाले जो थोड़े समय पहले तक तो बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रहा था स्टॉक, बट आज के दिन थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिला है। थोड़ा नहीं, काफ़ी बहुत कह सकते, क्योंकि बहुत टाइम हो गया स्टॉक चला नहीं, उल्टा टॉप लेवल से बहुत ज़्यादा गिर गया है। दूसरी तरफ कंपनी में काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बट कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है जिसके चलते स्टॉक में प्रेशर है। तो हम क्या करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल एंड कंपनी के ग्रोथ गाइडेंस के ऊपर बात करेंगे, जिससे कंपनी के जो भी इन्वेस्टर लोग हैं या जो भी कंपनी में निवेश करना चाहते उन तक एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाए कि कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस क्या दिया है, एंड अगर वो हो जाए तो अच्छा रहेगा इस कंपनी के लिए। ओके, तो सबसे पहले कंपनी का स्टॉक लास्ट डे को, मतलब अगस्त महीने की 7 तारीख को रिजल्ट की वजह से 3% से ज़्यादा गिर गया था। 5 दिन के अंदर स्टॉक 6% गिरा, 1 महीने में उतना ही डाउन, 6 महीने में 16% डाउन, एंड 1 साल में 40% का नेगेटिव रिटर्न है। मतलब कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं है, काफ़ी गिरावट हुआ है। जो स्टॉक थोड़े समय पहले तक 800 के लेवल पे था वो आज 500 के भी नीचे आ चुका है। एंड अगर हम 5 साल की बात करें तो चार्ट कुछ ऐसा दिखता है कि शुरू में कंपनी का स्टॉक तो चल रहा था बढ़िया तरीके से, एंड 462 से बढ़ के स्टॉक 800 तक चला गया था। तब तक 74% का रिटर्न बन गया था, एंड वो भी बहुत कम समय में, कुछ ही महीने के अंदर कंपनी ने ये रिटर्न दिया था। एंड उसके बाद शुरू हुआ डाउनसाइड। आप पूछेंगे कि कौन सा ये स्टॉक है, तो दोस्तों कंपनी का नाम है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड। तो ट्रांस रेल लाइटिंग कंपनी का स्टॉक आप में से कितने सारे लोग होल्ड करते हो अपने पोर्टफोलियो में, कमेंट करके बताना ज़रूर। क्योंकि ये जो कंपनी है ये आज साइज़ में छोटा है, 6300 करोड़ का मार्केट कैप है। साथ ही साथ कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा कम है, सस्ता स्टॉक हम इसको कह सकते हैं। 15 का पीई रेशो है। आरओसीई, रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों बहुत हेल्दी, अच्छा है, 20% से ज़्यादा है। कर्जा है 678 करोड़, एंड कैश है 763 करोड़। मतलब जितना कर्जा है उससे ज़्यादा तो कैश है इसके पास। मतलब एक नेट डेट फ्री कंपनी हम इसको कह सकते हैं। अभी स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। इस बार का रिजल्ट कुछ ऐसा आया कि सेल्स 4.5% ऊपर, प्रॉफिट 2% ऊपर, तो बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ दिखा नहीं पाया, ठीक है। बट ये प्रेजेंट या आप बोल सकते हो पास्ट, जून का नंबर है। मार्केट फोकस करता है फ्यूचर के ऊपर कि फ्यूचर में कितना ग्रोथ लाने वाला है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी चलिए पहले हम फ्यूचर के ऊपर ही बात कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके बाकी चीज़ें चेकआउट कर लेंगे। तो आगे के लिए दोस्तों मैनेजमेंट ने ये बताया में हमने जितना ग्रोथ पहले बताया था उसी पे मेंटेन हम यहाँ पे ग्रोथ को कर रहे कि गाइडेंस जो है 20% का है। FY27 में इतना हम लाने वाले। हाँ, Q1 में काफ़ी स्लो ग्रोथ देखने को मिला है, 4-5% टाइप का ग्रोथ है। तो पूरे साल भर में अगर ओवरऑल 20% ग्रोथ इनको ऑन एन एवरेज दिखाना है तो इसका मतलब ये बनता है कि बाकी 3 क्वार्टर्स में इनको अच्छा करना पड़ेगा, मोर देन 20% का ग्रोथ लाना पड़ेगा ये Q1 का नंबर को मेकअप करने के लिए, राइट। तो ओवरऑल ग्रोथ गाइडेंस खराब नहीं है कि एक 15 का पी वाला स्टॉक 20% का ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है, एंड विच इज़ टिपिकल फॉर द EPC इंडस्ट्री, एंड दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग दिस टारगेट। मतलब इन्होंने कहा कि Q1 थोड़ा सा स्लोअर होता है EPC कंपनी के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हम लोग कॉन्फिडेंट है कि 20% का ग्रोथ लाने वाले। एक्सपेक्टिंग ए सिग्निफिकेंट रैम्प अप इन एग्जीक्यूशन इन सेकेंड हाफ, and this would translate a full year turnover of approximately 8,300 करोड़, 8,300 करोड़ का सेल्स करने की बात कर रही है ये कंपनी। 2026 में 6,880 करोड़ इन्होंने किया था, एंड इसको 8,300 करोड़ तक लेकर जाना है। तो ग्रोथ गाइडेंस अभी भी देखा जाए तो अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी गाइडेंस में क्या बताया? द कंपनी मेंटेन्स इट्स EBITDA मार्जिन गाइडेंस ऑफ 11% प्लस फॉर FY27, हैविंग अचीव्ड 11.7% इन Q1। देखिए इधर पे एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि कंपनी ने Q1 में मार्जिन, EBITDA मार्जिन कितना किया? 11.7%। बट जब आप स्क्रीनर पे देखने जाएंगे ना तो इधर पे पॉइंट वाला नंबर दिखता नहीं है, इधर पे राउंड फिगर में दिया जाता है। तो इधर पे सीधा 12% दे दिया गया, 11.7 को कन्वर्ट कर दिया गया है 12% पे, राउंड फिगर में दे दिया जाता है। या तो मान लो कि 11.2% होगा तो उसको 11% बताया जाएगा, एंड इधर पे 11.7% है तो 12% उसको कर दिया गया है। तो कंपनी का ओवरऑल गाइडेंस 11% प्लस है FY27 के लिए, जो कि अच्छा है। मतलब मार्जिन बहुत ज़्यादा टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। एंड ऑर्डर बुक में इन्होंने क्या बताया
कि देखिए इस बार इस साल हम एग्जीक्यूट करने वाले 8,300 करोड़, इतना ही रेवेन्यू हमारा होगा। एंड कंपनी टारगेट करे कि और 10,000 करोड़ का ऑर्डर इनटेक हम करने वाले FY27 में। इससे इनका जो टोटल ऑर्डर बुक का साइज़ है वो रेंज करेगा 17 से लेके 18,000 करोड़ में। मतलब ये जो कंपनी है ना, इसके लिए ऑर्डर बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ऑर्डर बुक का साइज़ काफ़ी बड़ा है ऑलरेडी। सही तरीके से अगर एग्जीक्यूट कर लेना, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाने में मदद करेगा। तो कंपनी ने कहा कि हम सेकेंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे। टैक्स रेट के बारे में इन्होंने कहा कि नॉर्मलाइज लेवल जो है वो 25% का होगा आगे जाके। वर्किंग कैपिटल डेज को लेकर वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज्ड इन Q2 ड्यू टू कलेक्शन डिलेज। मैनेजमेंट इज फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग देम बैक टू और बिलो द प्रीवियस ईयर्स लेवल ऑफ 81 डेज। ठीक है, उसको कम करेंगे या प्रीवियस ईयर के लेवल पे लाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये गाइडेंस पार्ट है कंपनी का जो कॉन्कॉल हुआ है वहाँ पे। तो अभी आपको ये जज करना पड़ेगा कि क्या ग्रोथ गाइडेंस कम है या ज़्यादा है। एक 15 के PE के स्टॉक के लिए कि 20% का रेवेन्यू ग्रोथ लाएंगे एंड मार्जिन जो अभी 11 और 12% का है, तो उसी लेवल पे कंपनी मेंटेन करने की बात कर रहा है FY27 के लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ग्रोथ गाइडेंस बहुत ख़राब नहीं है। दूसरी तरफ स्टॉक का काफ़ी गिर चुका है, चला नहीं है, लोगों का फोकस बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर बड़ा बाइंग शुरू होता है, वॉल्यूम बाइंग शुरू होता है, तो स्टॉक में रिकवरी आ सकता है, पॉसिबल है। PE रेशो अगर देखा जाए तो एक समय पे तो 30 का मिलता था, उसके बाद 25 का भी मिला काफ़ी समय के लिए, बट आज लोएस्ट वैल्यूशन पे आ चुका है जो कि है 15। ठीक है, तो 15 के PE पे आ चुका है। बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रोमोटर के पास तो हाई प्रोमोटर होल्डिंग है एंड इन्होंने लिस्टिंग के बाद कोई चेंजेस नहीं किया है, कुछ भी बेचा नहीं है। FIs का जो स्टेक है वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ जून में, एंड जो DIs का स्टेक है ये डिक्रीज हुआ। पब्लिक का स्टेक जो है वो हो जाता है इंक्रीज। तो इसको हम पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चेंज बोलेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक का स्टेक इंक्रीज हुआ है। DS के अंदर कौन है, तो DS के अंदर आपको अशियाना फंड का नाम मिलेगा, देन कनाडा बैंक का नाम आपको मिलेगा। एंड FIs के अंदर ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जिनके पास मोर देन 1% का स्टेक हो। मतलब कोई ऐसा बड़ा बड़ा म्यूचुअल फंड का नाम दिख नहीं रहा है करेंटली ट्रांसरेल लाइटिंग के शेयर होल्डिंग पैटर्न में जिनके पास मोर देन 1% का स्टेक हो। अभी ये तो हो गया, ठीक है। अभी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो बढ़िया रहता। तो चलिए वो भी हम आपको बता देते कि FY26 का जब नंबर आया एंड कंपनी ने पूरा साल क्लोज किया, तो उस समय पे कंपनी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो कंपनी का सबसे पहले तो जो टावर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो डबल हो गया था FY26 में। उसके अलावा जो कंडक्टर फैसिलिटी है वो डबल हो चुका है Q1 FY27 तक। फर्दर कंपनी 203 करोड़ का कैपेक्स जो है वो कर रहा है फॉर साइट इक्विपमेंट्स, एंड जो नेट डेट है वो भी कम हुआ था FY26 में। तो ये FY26 का जो नंबर है उसका हाईलाइट है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर जो देखने को मिला था वो है कंपनी के कैश जनरेशन के अंदर। 2026 में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 643 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि काफ़ी है एंड एक्सपांशन में कंपनी इस पैसों का यूज़ कर सकता है। तो ट्रांसरेल एक ऐसा कंपनी है जो अभी तो ग्रोथ दिखा नहीं पा रहा है, जिसके चलते मार्केट ने इसको पनिश किया है काफ़ी ज़्यादा। PE रेशो 30 से आज 15 पे आ चुका है, आधा हो चुका है। स्टॉक 800 से आज 500 के बिलो आ चुका है। बट कंपनी आगे के लिए स्टिल ग्रोथ गाइडेंस अच्छा दे रहा है, ऑर्डर बुक का साइज़ अच्छा है, कैश फ्लो कंपनी ने काफ़ी जनरेट किया, वो आगे जाके मदद करने वाला है। एंड उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना तो स्टॉक इससे पहले भी 450 460 ये वाले लेवल पे आया था, पर जब भी आया है हमको बार बार बाइंग देखने को मिला है। इधर पे आया तो सपोर्ट लिया, इधर पे फिर आया तो फिर बाइंग हुआ, इधर पे फिर आया तो फिर बाइंग हुआ। मतलब अभी जो स्टॉक है ना ये एकदम सपोर्ट लेवल पे आकर ही ट्रेड कर रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इधर पे फिर सपोर्ट लेके का स्टॉक इधर से ही चल पड़ता है, ऊपर चला जाता है, या थोड़ा सा और जो स्टॉक है कंसोलिडेट करता है इसी लेवल पे। बट कहीं ना कहीं पे जो कंपनी है इनका कहना तो ऐसा ही है कि Q1 खराब आया, बट Q2 उसके बाद Q3 और अच्छा होगा, Q4 और ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर कंपनी 20% का ग्रोथ ला पाता है जो इनका गाइडेंस है, तो अच्छा तो करना चाहिए स्टॉक को। बाकी दोस्तों निवेश करना है नहीं करना है वो टोटली आपके ऊपर है। एंड रिस्क फैक्टर में क्या है कि अगर इनका एग्जीक्यूशन सही तरीके से ना हो पाए, स्लो डाउन हो जाए, तो वो एक रिस्क फैक्टर है जो हर बिजनेस में होता है।
तो दोस्तों ये था अपडेट ट्रांसफेल के ऊपर एंड इनके ग्रोथ गाइडेंस के ऊपर। आप में से कितने लोग इन्वेस्टेड हो, कितने लोग ट्रैक करते हो, आपका क्या विचार है स्टॉक को लेके, कमेंट करके आप बता सकते हो। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए तो आप हमारा यूट्यूब में मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक्स के ऊपर स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट जो भी लेटेस्ट वाले रिलीज होते हैं वो सारा मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है। एंड यूट्यूब मेंबरशिप में मेंबर्स ओनली सेगमेंट में आपको वो सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।